Hello everyone. So today we will start with a chapter and the name of the chapter is Mother Teresa. Hope you all know Mother Teresa. Mother Teresa was a nun, or you can say a saint, who has devoted all her life in serving the poor people, sick people and the disabled people. So let's go ahead and begin the chapter to know more about her work and deeds. Chapter 14, Mother Teresa. Let's connect with the chapter. Mary Teresa Bojahu, MC, better known as Mother Teresa. She was an Albanian Indian Catholic nun and the founder of Missionaries of Charity. She worked for the welfare of humanity. मदर टेरेसा एक नन थी, एक सेंट थी, या वो हमेशा उन्होंने अपनी पूरी की पूरी लाइफ जो है वो गरीब और बीमार और डिसेबल्ड लोगों की मदद करने में लगाई. शी वॉज अ नन एंड ऑल्सो अ फाउंडर ऑफ मिशनरीज ऑफ चैरिटी उन्होंने फाउंड किया था. शी वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी, वो ह्यूमैनिटी के लिए ही काम करती थी. नाउ लेट्स बिगिन द चैप्टर. द रोमन कैथोलिक नन कॉल्ड मदर टेरेसा dedicated her life to the service of humanity. रोमन कैथोलिक नन जो थी वो मदर टेरेसा उनका नाम था. उन्होंने अपनी पूरी लाइफ ह्यूमैनिटी के लिए काम किया, लोगों के लिए सर्व करने के लिए काम किया, गरीब लोगों के लिए, पुअर पीपल के लिए. शी was born on August 27, 1910 in Skopje, Macedonia. तो वो कब उनका जन्म हुआ था? 27 अगस्त में 1910 में. कहां पर? स्कॉप्जे, मैकडोनिया में. हर बर्थ नेम वॉज एग्नेस गोंशा बोजाशियो. तो उनका जो बर्थ का नेम था वो था एग्नेस गोंशा बोजाशियो. दिस वुमन फाउंड ग्रेट जॉय इन हेल्पिंग people with real needs like hunger, sickness, lack of shelter, lack of clothing and even loneliness. तो ये उनके अंदर एक बहुत अच्छी हैबिट थी, हमेशा लोगों के बारे में सोचना. वो इसमें अपने आप को बहुत खुश महसूस करती थी कि जब वो दूसरे की प्रॉब्लम को सॉल्व करती थी. उन्हें जो भी इंसान ऐसा दिखता था जो जिसे भूख से तड़प रहा है, या कोई बीमार है, या जिसे कोई जरूरत है, या वो कोई अकेला है, तो वो उन सब की मदद करना अपना खुशनसीबी समझती थी और उनको अच्छा लगता था ये सब करना. She left her parents and family at the age of 18 and joined the Sisters of Loreto, an Irish community of nuns. तो उन्होंने अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स को 18 इयर्स की एज में छोड़ दिया था और उन्होंने ज्वाइन किया था सिस्टर्स ऑफ लॉरेटो को. वो एक आयरिश की कम्युनिटी थी जिसमें सारी की सारी सिर्फ नन्स थी. तो उनकी कम्युनिटी को उन्होंने ज्वाइन किया. आफ्टर अ फ्यू मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग इन डबलिन शी रीच्ड इंडिया ऑन 24 मई 1931. डुबलिन में कुछ महीनों की उन्होंने ट्रेनिंग ली वहां पे, उस जगह पर जाकर, और उसके बाद वो इंडिया पहुंच गई. She worked as a teacher from 1931 to 1948 at St. Mary's High School in Calcutta, now Kolkata. तो उन्होंने एज अ टीचर पहले काम किया 1931 से लेके 1948 तक. सेंट मैरी हाई स्कूल कैलकाटा में उन्होंने काम किया था एज अ टीचर. However, she was upset by the plight of the people around her and hence decided to devote herself helping the sick and the poor. वो बहुत ज्यादा इस चीजों को देखकर दुखी होती थी कि उनके आसपास कितनी गरीबी है, कितने लोग बीमार पड़ रहे हैं, कितने लोगों को बहुत सारी चीजों की जरूरत है, उनके पास कपड़े नहीं है. तो ये सारी चीजों को वो अपने आसपास देखती थी. तो उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो अपनी पूरी की पूरी लाइफ इन्हीं लोगों की मदद करने में लगा देगी. शी स्टडीड नर्सिंग एंड स्टार्टेड वर्किंग इन द स्लम्स. तो उन्होंने नर्सिंग की पढ़ाई करी और फिर वो स्लम एरियाज में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया. In 1948, she founded the Missionaries of Charity, a religious order of women dedicated to serving the poor. फिर 1948 में उन्होंने एक मिशनरीज ऑफ चैरिटी को ढूंढा, एक रिलीजियस ऑर्डर ऑफ विमेन जिसमें सारी विमेन्स थी जो चैरिटी देती थी और इन लोगों के लिए काम करती थी. तो पुअर के लिए ही सब कुछ करा जाता था वहां, उनको क्लोथिंग प्रोवाइड कराना, उनको शेल्टर देना, उनका ध्यान रखना. Mother Teresa led the order for nearly 50 years. तो मदर टेरेसा ने कम से कम भी 50 साल उसमें लगाए. It opened schools for children and centers to treat the blind, the disabled and the old and dying. तो वो जो उसमें मिशनरीज ऑफ चैरिटी के अंदर उन्होंने क्या क्या चीजें करी, उन्होंने स्कूल्स खुलवाए,
उन लोगों के लिए जिनके पास पैसे नहीं होते थे बच्चे पढ़ाने के लिए या पढ़ने के लिए, तो उनके लिए स्कूल्स खोले गए, ऐसे सेंटर्स खोले गए जो लोगों को दिखाई नहीं देता था, उनके लिए अलग जगहें बनाई गई, और डिसेबल्ड पीपल के लिए अलग स्कूल्स खोले गए, और बूढ़े लोगों के लिए अलग आश्रम वगैरह बनाए गए। शी रिसीव्ड मेनी अवार्ड्स फॉर हर वर्क, और अपने कामों के लिए उन्होंने जो ये सब किया चैरिटी वर्क, इसके लिए उनको बहुत ज्यादा अवार्ड्स भी मिले। In 1950, Mother Teresa and the sisters of her order brought poor, destitute, homeless people from the streets, often suffering from leprosy and other communicable diseases, and looked after them as if they were family. 1950 में मदर टेरेसा ने अपनी वो अलॉन्ग विद जो उनकी सिस्टर्स थी वहां पर साथ में जो उनके साथ काम करती थी, उन्होंने क्या किया कि जितने भी जो भी उनको आसपास अपने गरीब लोग थे जिनके पास घर नहीं था, पैसे नहीं थे, बिल्कुल बेघर थे, उन्हें स्ट्रीट से उठाकर वो लेकर आई। कुछ उसमें से ऐसे भी लोग थे जिनको इन्फेक्शियस डिजीजेस हो रखी थी बॉडी पर, स्टिल उन लोगों की उन्होंने मदद की, उनको लेकर आए, और जिनको जो भी थोड़ी बहुत कम्युनिकेबल डिजीजेस थी उन सबको इकट्ठा करके उनका देखभाल करी, उनको बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करी। शी constantly struggled to raise funds to feed and clothes the destitute, sometimes even begging on the streets of Calcutta. Even उन्होंने constantly उन लोगों की मदद करने के लिए बहुत कोशिश करी, बहुत फंड्स रेज किया, इवन वो उन्होंने भीख भी मांगी कैलगटा की स्ट्रीट्स पर, ताकि वो इन लोगों की मदद कर सके। After a few years, the order had spread to various countries to help people affected by poverty, natural calamities, epidemics, old age and other ailments including AIDS. और बहुत ही जल्दी से फिर एक ऑर्डर स्प्रेड हो गया कि हमें गरीब लोगों की मदद करनी है। बहुत कंट्रीज तक बातें पहुंची, उनकी ये जो काम वो कर रही थी वो बहुत दूर दूर तक उनकी बात पहुंची, उन लोगों को मदद किया जाए। नेचुरल कैलामिटीज में लोग बेघर हो जाते हैं, जिनको बीमारी हो जाती है, एड्स जैसी बीमारी हो जाती है, या कोई ऐसी एपिडेमिक फैल गई उससे जो लोग मर रहे हैं, तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये ऑर्डर हुआ कि इन सब का ध्यान रखा जाए। The various centers of the missionaries of charity are supported by volunteers who contribute along with the sisters in taking care of the poor. तो बहुत से इसी मिशनरीज ऑफ चैरिटीज के अंदर बहुत सारे सेंटर्स खोले गए, और हर सेंटर को डिफरेंट डिफरेंट वॉलंटियर्स उनको होल्ड कर रहे, सपोर्ट कर रहे थे, कंट्रीब्यूट किया बहुत लोगों ने, और साथ में उनकी सिस्टर्स जो उनके साथ थी, ताकि वो उन गरीब लोगों को ज्यादा से ज्यादा गरीबी को कम करा जा सके। मदर टेरेसा रिसीव्ड अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस फॉर हर वर्क, और मदर टेरेसा को बहुत अवार्ड्स मिले और बहुत बड़ी पहचान मिली अपने काम के लिए। She won the Nobel Peace Prize in 1979 for helping to relieve the sufferings of the poor, and India's highest civilian honor, the Bharat Ratna, in 1980 for a humanitarian work. और उनको नोबेल पीस प्राइज मिला 1979 में, कि बहुत सारे लोगों को की सफरिंग्स उन्होंने खत्म करी, बहुत लोगों पुअर पीपल की मदद करने के लिए, और इंडिया का सबसे बड़ा सिविलियन ऑनर उनको मिला भारत रत्न 1980 में। In 1989, मदर टेरेसा suffered a heart attack, और 1989 में उनको हार्ट अटैक आ गया। Despite her poor health, she continued to work in Kolkata until she retired in March 1997. अपनी इतनी बुरी हालत के बाद, इतनी पुअर हेल्थ के बाद भी वो कैलगटा में लगातार काम करती रही, और मार्च 1997 तक उन्होंने किया। She died there on September 5, 1997, और September 5, 1997 उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। She died. After her death, the missionaries of charity carried on her work in more than 90 countries. लेकिन उनकी डेथ के बाद भी जो ये मिशनरीज ऑफ चैरिटी उन्होंने फाउंड किया था वो चलता रहा, और वो 90 कंट्रीज तक फैल गया। Pope Francis first declared Mother Teresa a saint on September 4, 2016, और September 4, 2016 में जो पॉप फ्रांसिस थे उन्होंने मदर टेरेसा को एक सेंट डिक्लेयर किया। Despite all that, she was simple and humble. She was an ambassador of love, peace and charity. और इसके अलावा वो बहुत ही सिंपल थी, बहुत ही हम्बल, बहुत ही पोलाइट, और वो एक प्यार का, एक पीस और चैरिटी का बहुत बड़ा उदाहरण थी।
So now we'll do the vocabulary. Roman Catholic, a person who belongs to the Universal Christian Church. जो चर्च से बिलोंग करते हैं, जो क्रिश्चियन होते हैं, उनको कहा जाता है. डेडिकेटेड, कमिटेड, अपने काम के टुवर्ड्स आप कमिट हो. कम्युनिटी, ग्रुप, किसी भी पर्सन के ग्रुप को. फ्लाइट, अ बैड और डिफिकल्ट स्टेट और सिचुएशन, बहुत ही बुरे सिचुएशन. डेस्टिट्यूट, विदाउट एनी मनी, होम और फूड, जिसके पास ना खाने के लिए फूड होता है और ना रहने के लिए घर. लेप्रोसी, अ सीरियस इन्फेक्शियस डिजीज, इसमें इन्फेक्टेड डिजीज होती है. एपिडेमिक्स, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम द सेम डिजीज, जब एक ही डिजीज बहुत सारे लोगों को होनी शुरू हो जाती है. एलिमेंट्स, एन इलनेस स्पेशली वन दैट इज नॉट वेरी सीरियस, एलिमेंट्स जो ज्यादा सीरियस नहीं होता. एम्बेसडर, an important person who represents its country in a foreign country, एक ऐसा पर्सन जो अपनी कंट्री को दूसरी कंट्रीज में represent कर सके. Now we will do fill the correct option in the OMR sheet. Who was Mother Teresa? She was a Roman Catholic nun थी वो एक. When did Mother Teresa reach India? वो इंडिया कब आई थी? 24 मई 1931. What did Mother Teresa win in 1980 में उन्हें कौन सा अवार्ड मिला था? भारत रत्न. What was the Missionaries of Charity? A religious order of women जो मिलके उन्होंने बनाया था. Now we'll do fill in the blanks. Mother Teresa was born on 27 August 1910 in Kayopche, Macedonia. Mother Teresa worked as a teacher at St. Mary's High School. The various centers of Missionaries of Charity. Of charity के बहुत सारे centers are supported by volunteers who contribute along with the sisters. So Mother Teresa received awards and recognition for her work. Despite all that, Mother Teresa was simple and humble for her work. Now, we will do write the whether statement is true or false. Mother Teresa joined the Sisters of Loreto. Mother Teresa joined the Sisters of Loreto. True. Mother Teresa worked as a doctor in Patna. False. Mother Teresa struggled to raise funds and clothing. True. उन्होंने बहुत struggle किया था. Mother Teresa could not win any prize. False. She won many awards. In 1989, Mother Teresa suffered a heart attack. True. So I hope you all have understood the chapter. You all can go through it once again and learn the qualities of Mother Teresa, how she was and how she does. So we'll meet in the next video with the next chapter. Till then, thank you.